इस वीडियो में हम क्लास 8 हिस्ट्री न्यू लॉन्गमैन विस्तास बुक का चैप्टर 14 गांधीयन एरा का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू को अपना प्रेसिडेंट मानते हुए लाहौर में एक एनुअल सेशन किया। लाहौर सेशन को कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की तरह डिक्लेयर कर दिया और उसे अपना गोल माना। लाहौर सेशन ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को पूरा देश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। उस ट्राई कलर्ड फ्लैग को कई जगह फहराया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने महात्मा गांधी को ऑथराइज किया कि वे सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करें, जिसमें टैक्सेस का नॉन पेमेंट इंक्लूड था ताकि पूर्ण स्वराज मिल सके। अब महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1913 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अनाउंस किया और फेमस डांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च किया। उन्होंने जब साबरमती आश्रम छोड़ा था तब 79 सत्याग्रही साथ में थे और गुजरात कोस्ट के डांडी पहुँचे। सॉल्ट लॉ तोड़ने के लिए उन्होंने कोस्ट से सॉल्ट उठाकर सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। अब आपको डांडी मार्च की पिक्चर दिख रही होगी। अब गवर्नमेंट रिप्रेशन पढ़ते हैं। सिविल डिसोबीडियंस पूरे देश में फेमस हो गया था। गवर्नमेंट ने फिर से रिप्रेसिव मेजर्स किया पर रिप्रेसिव इनएफेक्टिव हुआ, इसलिए ब्रिटिश ने कॉन्सिलिएटरी मेजर्स अपनाए। कॉन्सिलिएटरी का मतलब आर्ग्यूमेंट या फिर किसी डिसएग्रीमेंट को एंड करने का ट्राई करना, इसको बोलते हैं कॉन्सिलिएटरी। उन्होंने महात्मा गांधी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करने के लिए बोला और एक पैक्ट को साइन किया 1931 में, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते थे। पैक्ट का मतलब होता है एक फॉर्मल एग्रीमेंट। गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड कर दिया और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जो कि 1931 में लंदन में हुई थी, पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। वे वापस आए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिन्यू किया। वे अरेस्ट कर लिए गए और कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। अब कम्युनल अवार्ड्स देखते हैं। गवर्नमेंट ने 1932 में कम्युनल अवार्ड या सेपरेट इलेक्टोरेट्स माइनॉरिटीज़ के लिए शेड्यूल्ड थी। कास्ट भी इंक्लूडेड थी इसमें। इस स्कीम का महात्मा गांधी ने अपोज किया। बाद में उन्होंने BR अम्बेडकर के साथ पूना पैक्ट साइन किया, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए था। इसी दौरान 17 से 24 दिसंबर 1932 तक थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट किया। जून 1933 में महात्मा गांधी ने मास सिविल डिसोबीडियंस के सस्पेंशन की सलाह दी और इंडिविजुअल सत्याग्रह कंटिन्यू करने की सलाह दी। ये 8 मंथ्स तक कंटिन्यू चला पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। वन गवर्नमेंट महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ नहीं थी। धीरे धीरे मूवमेंट ऑब्लिवियन हो गया, यानी कि विस्मरण उसका हो गया, और अप्रैल 1934 में फाइनली सस्पेंड हो गया। अब हम इंडिया एक्ट 1935 की गवर्नमेंट पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया एक्ट पास किया 1935 में। इस एक्ट ने डायरकी का सिस्टम बंद कर दिया। डायरकी यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ से बनती हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नया सिस्टम दिया। 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शंस में कांग्रेस ने कंटेस्ट किया। कांग्रेस जीत गई और 11 प्रोविंसेस में से 7 में मिनिस्ट्री फॉर्म की। वॉर के इंडियन प्रिजनर्स के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी इनिशियली फॉर्म की गई। ज़्यादातर मलया कैंपेन में जापान के द्वारा कैप्चर कर लिए गए। फिर सिंगापुर में मलया और बर्मा में एक्सपैट्रिएट इंडियन पॉपुलेशन से बहुत सारे वॉलंटियर्स ड्रीव हुए। एक्सपैट्रिएट मतलब कि एक पर्सन जो अपनी कंट्री से दूर रहता हो, यानी कि अपनी कंट्री में ना रहता हो। जब वह बनी तब INA के चार्ज थे मोहन सिंह। अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर और क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया का एक्टिव कोऑपरेशन चाह रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का प्रॉमिस किया। वॉर के बाद 1942 मार्च में इंडियन लीडर्स से मिलने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा हेडेड एक मिशन भेजा जिसका नाम सर स्टेफर्ड क्रिप्स था। इसने इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस सजेस्ट किया, पर कांग्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्रिप्स और कांग्रेस ब्रेक हो गया और 1942 अप्रैल में प्रपोजल एकदम से विथड्रॉन हो गया। लिबरल्स, हिंदू महासभा और सिख ने पहले ही प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया क्योंकि उनकी सेपरेट नेशन की डिमांड क्लियरली एक्सेप्ट नहीं की गई थी। अब क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद कांग्रेस ने डिसाइड किया कि एक्टिव स्टेप्स लेंगे इंडिया से ब्रिटिश को कंपेल करने के लिए। 1942 अगस्त में ऑल इंडिया कांग्रेस ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि मास मूवमेंट स्टार्ट करेंगे लार्ज स्केल में। गांधी ने लोगों को इंस्पायर किया और स्लोगन दिया। उन्होंने बोला, हमें ब्रिटिश क्लचेस से इंडिया को फ्री करना होगा या ऐसा करते हुए हम मर जाएंगे। क्लचेस का मतलब होता है चुंगल। ये स्लोगन करो या मरो के फॉर्म में बहुत पॉपुलर हुआ। गांधी ने आगे कहा, हमें अपनी स्लेवरी का परपेट्यूएशन देखने के लिए जिंदा नहीं रहना है। कांग्रेस ने ब्रिटिश रूल को इमीडिएटली एंड करने का डिमांड की। पूरे देश में रायट्स ब्रोक डाउन हो गए। रायट्स यानी कि दंगे। लोगों ने पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशंस और पब्लिक बिल्डिंग्स में आग लगा दी। गवर्नमेंट ने रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए कड़ा एक्शन लिया। महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया और कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर रेवोल्यूशनरी मेथड्स में बिलीव करते थे फ्रीडम के लिए। 1941 मार्च में कैलकाटा प्रिजन से एस्केप होकर बर्लिन पहुंचे। वहां उन्होंने फेमस आज़ाद हिंद फौज बनाई। इस फौज में उन इंडियन सोल्जर्स जिन्हें जापानीज़ आर्मी के द्वारा सिंगापुर में वॉर में कैद किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब जापानीज़ आर्मी ने इंडिया की एडवांसिंग स्टार्ट कर दी थी, तब INA सोल्जर्स ने जापानीज़ आर्मी ज्वाइन कर ली।
और इंडिया में एंटर किया। उन्होंने स्लोगन दिया, चलो दिल्ली। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के बाद आईएनए को सरेंडर करना पड़ा। अब 1945 की पोस्ट डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे। 1945 में इंग्लैंड में गवर्नमेंट चेंज हो गई और लेबर पार्टी पावर में आई। लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली इंडिया के प्रति दया भाव रखते थे और 1946 में उन्हें कैबिनेट भेजा। इस मिशन ने पावर ट्रांसफ़र करने का डिसाइड किया और इंटरिम गवर्नमेंट प्रपोज की और इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम की। फेडरल गवर्नमेंट रिकमेंडेड की जो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन से डील करेगी और प्रोविंसेस के साथ दूसरे पावर्स भी होंगे। अब हम माउंटबेटन प्लान पढ़ेंगे। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया का डिवीज़न का प्लान प्रेजेंट किया। इंडिया को 2 इंडिपेंडेंट नेशंस में डिवाइड किया, द इंडियन यूनियन एंड पाकिस्तान। इस प्लान के लिए कांग्रेस रेडी नहीं थी। 14 जुलाई 1947 में हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बिल इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें 3 जून 1947 का माउंटबेटन प्लान का प्रोविजंस था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली के द्वारा ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ। इस एक्ट ने इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बना दिया। इस एक्ट में इंडिया के पार्टीशन के लिए डिटेल्ड मेजर्स थे और इंडिया और पाकिस्तान की न्यू गवर्नमेंट को पॉलिटिकल पावर का स्पीडी ट्रांसफ़र का डिटेल था। अब इंडिपेंडेंस और पार्टीशन पढ़ते हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया और ब्रिटिश का इंडियन अफेयर्स से कंट्रोल भी ख़त्म हो चुका था। 15 अगस्त 1947 से ब्लड शेड और वायलेंस ने रेफ्यूजीज़ का एक्सोडस किया। खून बहा और वायलेंस का मीनिंग मारपीट, एक सिचुएशन जिसमें बहुत सारे लोग एक टाइम पर सेम प्लेस को छोड़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को फ्री इंडिया के गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना को फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान का बनाया गया और लियाकत अली खान पहले प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के। अब बिल्डिंग अ न्यू इंडिया पढ़ेंगे। 1946 दिसंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई जिसका नाम फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट बने डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने नवंबर 1949 में अपना काम कंप्लीट किया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और ये दिन चूज़ किया गया था क्योंकि इस दिन यानी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज या कंप्लीट फ्रीडम डिक्लेयर किया गया था।